और नव वर्ष के ठीक एक दिन पहले ही रात को एमपीपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 155 पदों के लिए। कितने पद हैं इसमें? 155 पद हैं। अब यहां सबसे बड़ी बात जो इस बार एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन में हुई है वह ये कि प्रीलिम्स परीक्षा में इस बार बड़ा बदलाव हुआ है। ये बड़ा बदलाव क्या है इसे हम आगे जानते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जानेंगे हम इस नोटिफिकेशन में क्या मेंशन हुआ है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2026 को टारगेट करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें प्रीलिम्स परीक्षा के डेट, आवेदन की दिनांक, परीक्षा कब होगी और एडमिट कार्ड की दिनांक को बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखें। प्रश्न पत्र 1 की जब हम बात करते हैं जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित होता है, जिसमें आपकी जनरल स्टडीज को कवर किया जाता है, ये 10 बजे से शुरू होगा दोपहर 12 बजे तक, यानी ये 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है इस एग्जाम की, इस पहले प्रश्न पत्र की। जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है वह सामान्य अभिरुचि, जिसे हम क्या कहते हैं, सी सेट मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें आपकी गणितीय प्रतिभा देखी जाती है। ये होता है 2:15 से 4:15 तक। ठीक है, अब आप जानेंगे कि प्रीलिम्स परीक्षा जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें डेट कौन कौन सी है, आवेदन की दिनांक क्या है। देखिए, इसमें विज्ञापन तिथि 31 तारीख को ही यानी कल रात को ही आ गई थी, 31/12/2025। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है, यानी आप प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन कब से कर पाएंगे, यह है 10 जनवरी से आप प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। कब तक, यानी इसकी अंतिम तिथि क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि है 9 फरवरी 2026। 10 से शुरू होगी, 9 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। कोशिश करिएगा कि आप आवेदन को 9 फरवरी तक ही कर लें, क्योंकि अगर आप 9 फरवरी के बाद आवेदन करते हैं तो विलंब शुल्क लगेगा, वो काफी है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन में अगर आपने देरी कर दी या आप चाह रहे हैं कि कुछ त्रुटि आपको सुधारना है, तो ध्यान रखिएगा ये मेंशन आगे डेट बढ़ा दी गई है इसके लिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभिक तिथि 15/1 है और ऑनलाइन आवेदन में ही त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 11/2 है, 11 फरवरी तक है। अगर प्रवेश पत्र की बात करें कि एडमिट कार्ड कब आने वाला है, तो आपको प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड मिलेगा 16/4 को। प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि क्या है, 16/4। एडमिट कार्ड आएगा 16 अप्रैल को। और प्रारंभिक परीक्षा कब है एमपीपीएससी की? एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है 26 अप्रैल 2026 को प्रीलिम्स परीक्षा होगी एमपीपीएससी की। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो इस बार हुआ है वो ये है कि एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दी गई है। इसी बार ये पहला है और ये एमपी की अभी तक के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव है, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग ये बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में। यानी अब आप समझ जाइए कि जो वाकई सीरियस कैंडिडेट हैं, जो वाकई बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अब उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। अब ये भी ध्यान रखिए कि अभी तक 80% तक कट ऑफ जाता था। अब जैसे ही नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस होगी, ये कट ऑफ भी क्या होगा, गिर जाएगा। और कट ऑफ गिरने से मुख्य परीक्षा में तैयारी वो बच्चे कर पाएंगे जो बहुत सीरियस होंगे, जो वाकई तैयारी करना चाहते। ठीक है, विलंब शुल्क 3000 के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/2 होगी। विलंब शुल्क 25,000 के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1/4 होगी। ठीक है, ध्यान रखें, 1 अप्रैल 2026। ये भी ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, इसके बारे में, आयु सीमा के बारे में भी कुछ चीजें मेंशन की गई हैं, इसी में है। यह है कि 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में आयु सीमा को यहां पर देखा जाएगा, आयु सीमा की गणना की जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में कहां चर्चा हुई है। तो जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और नोटिफिकेशन पढ़ते हुए आप जाएंगे कहां, परीक्षा योजना के संदर्भ में। जब आप परीक्षा योजना में पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में होगी। कौन कौन सी? प्रीलिम्स, ठीक है, मेंस और इंटरव्यू, जिसे हम कहते हैं साक्षात्कार। एमपीपीएससी वह आयोग है, मध्य प्रदेश वह आयोग है जो अपने प्रश्न पत्र में
किस भाषा को मान्य करता है? जो ये कहता है कि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रश्न पत्र में देखी जाती है तो हिंदी भाषा ही अंतिम रूप से मान्य मानी जाती है। यानी हिंदी में जो प्रश्न पूछा गया है उसे अल्टीमेटली सही माना जाएगा, उसमें जो भी लिखा होगा उसे ही मानकर आपको प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। मुख्य परीक्षा हेतु जो उम्मीदवार चयनित होंगे, ध्यान रखें, वो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा से होंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। ओएमआर जो आप सीट भरते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस बार प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा योजना का ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। यानी इस बार ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत अच्छे से आपको प्रश्न पत्र को हल करना है, प्रश्नों को ठीक से पढ़ना है। जब हम बात करते हैं हमारे पैटर्न के बारे में कि दरअसल हमारा पैटर्न क्या है या एमपीपीएससी का पैटर्न क्या है मेंस का, देखिए पहले में तो वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो पेपर होता है जनरल स्टडीज का होता है, दूसरा होता है सी सेट का, ठीक है। 100 नंबर की ये प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। इसमें जब आप सॉल्व करते हैं और आपका जो कट ऑफ होता है अगर आप उसे क्रॉस कर जाते हैं, कट ऑफ पर भी हैं, तो आप फिर चयनित हो जाते हैं मेंस की परीक्षा के लिए। मेंस की जो परीक्षा होती है उसमें जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ये 4 पेपर होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए जनरल स्टडीज के ही पेपर हैं। फिर ये ध्यान रखें कि जो जनरल स्टडीज 1 है उसमें सबसे मेन जो सब्जेक्ट है आपके वो है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। उसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। जीएस पेपर 2 की जब हम बात करते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, ठीक है। क्या क्या? पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, ठीक है। पॉलिटी, इकोनॉमी, इसमें इसका मतलब क्या? पॉलिटी मींस इसमें गवर्नेंस शामिल होगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन शामिल होगा, इकोनॉमिक कंडीशन शामिल होंगी, इकोनॉमिक्स होगा, इसमें सोशलॉजी है यानी सोशल संबंधित जो भी एक्टिविटीज है एमपी से जुड़ी हुई वो भी मुख्यतः शामिल होती हैं। जीएस 3 की बात करें तो एमपीपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ठीक है, और ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो आपको मैथ्स ये भी इसमें शामिल होगा, थोड़ा सा एप्टीट्यूड इसमें चेक किया जाता है। तो थर्ड जो पेपर होता है वो एमपीपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, कंप्यूटर। तो आपको ठीक, ये सब क्या है, ब्रॉड वे में पूछता है, तो आपको सारी सिलेबस को ठीक से पढ़ के जाना होता है इन पेपर्स को, या मेंस का जब आप एग्जाम देने जाते हैं उसके लिए। जीएस 4, जनरल स्टडीज 4, इसमें एमपीपीएससी फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें शामिल हैं, ठीक है। साइकोलॉजी जब हम बात करते हैं एमपीपीएससी से रिलेटेड, इसका मतलब कि मध्य प्रदेश को मेन फोकस रखा गया है, ठीक है। फिलोसॉफी, ठीक है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो आपका विषय है उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कशन किया जाता है। फिर आता है इसके बाद एक और मुख्य पेपर जिसे कहा जाता है हिंदी ग्रामर से संबंधित, हिंदी से संबंधित पेपर, ठीक है। तो इसमें क्या है, जनरल हिंदी जिसे कहा जाता है, जनरल हिंदी। इसमें हिंदी की जानकारी ली जाती है प्लस हिंदी ग्रामर, इसको आपको ठीक से देना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 2 घंटे का एंड 200 मार्क्स का। ये हो गया हमारा 5th। 6th पेपर होता है हिंदी ऐसे, हिंदी ऐसे जिसे कहते हैं हम हिंदी निबंध, ठीक है। ये पेपर विल बी कंडक्टेड ओनली हिंदी मीडियम, ध्यान रखिएगा। इसमें 4 ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 एंड ऐसे 4, और इनकी जो मार्किंग है वो अलग अलग होती है। जैसे पहला ऐसे 1000 शब्दों का होना चाहिए, कितने, 1000 वर्ड्स। जो सेकंड ऐसे है उसमें 500 शब्द होते हैं, 500 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए। थर्ड ऐसे 500 वर्ड्स, और फोर्थ ऐसे होता है 250 शब्दों का,
ठीक है, और इन्हीं शब्दों के आधार पर इनकी मार्किंग होती है। 2.5 आवर का ये पेपर होता है, 2.5 आवर का ये एग्जाम होता है। पहला ऐसे आपका 50 नंबर का है, दूसरा 20 नंबर का, तीसरा 15 नंबर का और चौथा 15 नंबर का। इस हिसाब से आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है एमपी का, जो अलग स्टेट से यदि हम बात करें यूपी, आरएएस, बिहार, इनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट माना जाता है मेंस का पेपर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इस सब की तैयारी, चूंकि ये अपने आप में काफी कवर कर रहा है, काफी सारे सेगमेंट कवर कर रहे हैं, और इस बार चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको तैयारी में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, तब आप मेंस तक पहुंच पाएंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप प्रीलिम्स की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करें। तो प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए दृष्टि ने अपना एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है एमपीपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित कोर्स। ठीक है, ये जैसे ही आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाएंगे, दृष्टि लर्निंग ऐप में आप एक्सप्लोर चुनेंगे, एक्सप्लोर के बाद आप पीसीएस सेक्शन में जाएंगे, वहां होगा एमपीपीएससी, और जैसे ही आप एमपीपीएससी को क्लिक करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कवर करते हुए, जैसे प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए 90+ कक्षाओं में आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स आया है। उसका नाम है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026, जो कि 2026 को टारगेट करते हुए ही लाया गया है। ये पूरा लाइव होगा स्टूडियो के माध्यम से, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसकी फीस भी बहुत कम है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी बात करें डिटेल्स की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। 29 दिसंबर से ही शुरू हुआ है, मतलब बहुत लेट भी नहीं है, आप जल्दी से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 90+ क्लासेस हैं इसमें। आपकी ये क्लासेस लाइव होंगी, दृष्टि लर्निंग ऐप पर ही होंगी, यानी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपका समय बचेगा, समय भी बहुत कम है। तो इसे ध्यान में रखते हुए ये कोर्स आपके लिए लाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स प्लस मेंस यानी फाउंडेशन कवर करना चाहते हैं कि आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पर भी ध्यान रखना है और 2027 का एग्जाम देना है, तो एक और कोर्स है एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखकर स्टूडियो से लाइव ये क्लासेस करवाई जाएंगी। प्रॉपर आपका सारा सेगमेंट कवर कराया जाएगा। ये भी आप देखिए, चूंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कोर्स मिल जाएंगे। प्रीलिम्स टारगेट वाला भी हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, फाउंडेशन वाला भी हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। इसमें भी आपको डिटेल देख सकते हैं, आपको इस कोर्स की खास फीचर्स देख सकते हैं, आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं। देखिए, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, 19 जनवरी 2026 से बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, 12 से 15 माह में आपको पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करा दिया जाएगा। स्टूडियो से लाइव क्लासेस होगी। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के नेतृत्व में दृष्टि संस्थान के जो सर्वश्रेष्ठ अध्यापक हैं, फैकल्टीज हैं, वो आपको ये क्लासेस करवाएंगे। कोर्स शुरू होने से 2 वर्षों तक आप इस कोर्स को देख सकते हैं। तब तक प्रत्येक क्लास आप जितनी बार चाहें, अनलिमिटेड व्यूज आपको क्लास में यहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा कुछ चीजें आपको निःशुल्क भी मिलेंगी, जैसे 2 वर्षों तक एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 1 वर्ष तक दृष्टि मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाएगी, मेंस की कैप्सूल सीरीज की 6 पुस्तकें भी मिल जाएंगी, व्यक्तिगत गाइडेंस भी मिलेगा। यानी हम आपको एमपीपीएससी की तैयारी के लिए मेंटोरशिप भी दे रहे हैं। तो फाउंडेशन में आपको मेंटोरशिप की सुविधा मिल ही जाएगी, माफ कीजिएगा, मेंटोरशिप की सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अलग से मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहेंगे, तो आपके पास एक और है सुविधा, आप दृष्टि मेंटोरशिप प्रोग्राम इंटीग्रेटेड 2026 से भी जुड़ सकते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों में है। देखिए, ये हिंदी और ये इंग्लिश। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं, इसकी वैलिडिटी भी है और इसके बारे में डिटेल भी है। तो सारा एमपी से रिलेटेड आपको जो भी चाहिए, आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाएं, दृष्टि लर्निंग ऐप में आप पीसीएस पर जाएं और आप इसे वहां से बाय कर सकते हैं। या आपको और एग्जाम के लिए, एग्जाम की सहूलियत के हिसाब से बहुत ही शानदार कोर्स आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम देख लेते हैं जीएस के बारे में, जो हमने अभी चर्चा आगे की भी थी। ठीक है, और ये है सेम कोर्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए इंग्लिश और हिंदी में। फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो फाउंडेशन कोर्स भी आपके पास है, ये भी ध्यान रखिए, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बैच शुरू ही होने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अब देखिए डेट भी आ गई है, परीक्षा नजदीक है। जितनी जल्दी तैयारी करेंगे और जितना बढ़िया तरीके से करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए।
और आपको जो भी जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप मेंटोरशिप चाहते हैं, कोई क्वायरी चाहते हैं और एमपीपीएससी के एग्जाम के रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको अगर कोर्स से रिलेटेड भी कोई क्वायरी हो तो भी आप इसमें कॉल करके पूछ सकते हैं, कब से शुरू होगा, बैच कब होगा, कितने महीने में कंप्लीट होगा, इसके अलावा कोर्स में क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ये सब आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें दृष्टि लर्निंग ऐप पर नहीं मिलती हैं तो वैसे तो दृष्टि लर्निंग ऐप में आपको कोर्स की डिटेल, विशेषताओं में सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे गाइडेंस लें तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।